चुनाव आते हैं हमारे महल्ले जात में तरक्की की बात की जाती है। जैसे ही चुनाव आते हैं हमारे औरतों को अच्छी सुविधाएं देने की बात की जाती है। मगर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं और मुसलमान बाहर निकलकर अपना वोट देता है, उसके बाद 5 साल हमारे गलियां इनको याद नहीं रहती, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल इनको याद नहीं रहता। 5 साल तक हमारे पास अच्छे स्कूल ये नहीं देते, 5 साल तक हमारे लिए हिफाजत की बात ये नहीं करते। ऐ मेरे गयूर लोगों, ऐ मेरे बहादुर नौजवानों, ऐ मेरे इज्जतदार बुजुर्गों, जब आप 1 तारीख को इस बार चुनाव में अपना वोट डालने जाएंगे तो ये बात बराबर अपने दिलो दिमाग में सोचना, आप ये बात बराबर अपने दिलो दिमाग में सोचना कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, क्या इंडिया गठबंधन के कोई लोग उठकर हमारे अल्लाह के घर की बात किए? कोई नहीं किए। जब वोट डालने जाओ तो ये बात याद रखना कि ये हमारी आवाज नहीं बने। हमारी आवाज अगर कोई बने तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बने। जब आप मतदान डालने जाओ तो ये याद रखना कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो फैसला आया, हमारे अल्लाह के घर में जो हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं गूंजती है, उस मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई। ये जो आज इंडिया गठबंधन हमारे दरमियान में हमारे वोटों की भीख के लिए आ रहा है, ये खामोश बैठे रहे। ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए ना लालू बात करे, ना उनकी निकम्मी औलाद बात करी, ना कोई इंडिया गठबंधन बात करे। उस अल्लाह के घर के लिए और हमारे लिए कोई बात करे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करे, जिनका नुमाइंदा डब्लू भाई है। जब तुम मतदान डालने, उस वोट डालने, उस मतदान पोलिंग बूथ में जाना तो ये याद रखना, जब सीए एनआरसी का कानून आया, वो सीए एनआरसी का कानून जिससे हमें अपनी शहरियत को जताने की जरूरत पड़ती है, तो सब खामोश बैठे। ना इंडिया गठबंधन बोली, बीजेपी तो चाह रही थी हमारे लिए कानून बने। ये जो आज हमारे वोटों की भीख के लिए आ रहे हैं और हमारे महल्ले में आकर ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। ऐ हराने की बात करने वालों, जब सीए एनआरसी का कानून आया था तुम कहां थे? जब सीए एनआरसी का कानून आया था, जब हमारे नौजवान रोडों पे थे, तुम कहां थे? जब सीए एनआरसी का कानून आया और पुलिस वालों ने हमारे नौजवानों को शहीद किया, तुम कहां थे? जब सीए एनआरसी का कानून आया, जब लालू कहां था? तेजस्वनी कहां थी? उसकी बेटी कहां थी? आज जब वोट की बात आती है तो बीजेपी के हराने की बात होती है। अरे वक्त के फिरौनों को हम हराएंगे, वक्त के फिरौनों को हम शिकस्त देंगे, मगर वक्त के फिरौनों को हराने का मतलब ये नहीं कि हम नमरूद को ताज दे देंगे। लोगों को आपको हम सलाम करने आए हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, ये चुनाव मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 2015 में सीमांचल किशनगंज में शुरू किया था। ये कारवां 16 अगस्त को किशनगंज में ये कारवां शुरू किया था। वो कारवां आज फारूक रजा साहब के लोकसभा इलेक्शन में ये कारवां का पटलिपुत्रा की सरजमी, यानी 10 साल हमें सीमांचल से पटना आने में लगा। दोस्तों, ये चुनाव आपका है, ये चुनाव मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का है, ये चुनाव बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मजबूत करने का है। आपके सामने माजिद हुसैन साहब है, ये वही माजिद हुसैन जैसे आज जो मेरे नौजवान भाई, जो मेरा नौजवान युवा 18 साल का 20 साल का मेरा भाई, जो आज ये स्टेज को सजाने में, इस स्टेज को खूबसूरत बनाने में जो मेहनत किया, माजिद हुसैन साहब वही नामपल्ली से आकर जद्दोजहद करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेयर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आज अल्लाह के फजल से सबसे ज्यादा यंगेस्ट मेयर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर कोई बने तो उस शख्स का नाम माजिद हुसैन साहब है।
और वही माजिद हुसैन साहब आपके तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए, जो आप लगातार हैदराबाद में आप सबसे चर्चित एमएलए अगर कोई है तो माजिद हुसैन साहब आपके बीच है। देखिए दोस्तों, हम आप ही के लिए आए हैं, हम आप ही को अपनी बात रखने आए हैं। माजिद साहब आप ही के लिए आए हैं, अख्तरुल ईमान साहब आप ही के लिए आए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आप ही के लिए आएंगे। ये चुनाव आपका है, ये चुनाव अपनी क़यादत को मजबूत करने का है। मैं आपसे यही मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, फारूक भाई आपके अपने हैं। 10 साल के बाद ये सफर हम सीमांचल से पाटलिपुत्रा आए। आज अल्लाह का करम, दिल को ये सुकून मिल रहा है कि जो 15 अगस्त 2015 में ये जो कारवां हमने सीमांचल बिहार में शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कारवां पटना की सरजमी पर पहुंच गया है। पाटलिपुत्रा तैयार है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिएगा। आज आपकी ताकत देखिए। राबड़ी देवी जी 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, कभी राबड़ी देवी जी आपके इलाके में नहीं आई थी। ये नौजवानों की ताकत है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत है कि आज राबड़ी जी को भी आपके इलाके में आकर पंखा हिलाना पड़ रहा और आपके इलाके में आ रहा है। देखिए दोस्त, स्टेज है, देखिए सीआरपीएफ वाले आएंगे और उसके बाद स्टेज पर फिर चढ़ने फिर दिक्कत करेंगे। आपसे यही मुद्दबाना गुजारिश है कि ये आपका स्टेज है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए सजाया हुआ स्टेज है। आप एक डिसिप्लिन आदमी हैं, आप अपनी क़यादत को मजबूत करने आए हैं। देखिए, अगर ऐसा स्टेज रहेगा, मैं आपसे यही मुद्दबाना अपील करने आया हूं कि अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। क्या आप माजिद साहब को हम लोग बुलाएं? तालियों से माजिद साहब का इस्तकबाल कीजिए ताकि हैदराबाद में भी माजिद हुसैन साहब को ये तालियों की गड़गड़ाहट हो। जनाब माजिद हुसैन साहब, एमएलए नामपल्ली बिहार ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त माब अख्तरुल ईमान साहब, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत बिहार, मेरे भाई आदिल हसन साहब, स्पोक्स पर्सन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत बिहार, यहाँ पे मौजूद। इंशाअल्लाह पटना में एक धड़कती हुई आवाज और इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में नौजवानों का हौसला मोहम्मद फारूक रजा साहब उर्फ डब्लू भाई साहब, यहाँ पे मौजूद दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे मौजूद मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बड़ा मौका है और इंशाअल्लाह ताला आज जो नौजवानों ने यहाँ पर आकर अपने सरों का समंदर यहाँ पे बताया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ एक बेपनाह मोहब्बत जताई है, मुझे आज यकीन है बीजेपी का भी चाहे खैमा हो या इंडिया गठबंधन का भी खैमा हो या लालू प्रसाद यादव का घर हो, सबकी नींद आज यहाँ के नौजवानों ने उड़ा दी है और इंशाअल्लाह ताला हम उठेंगे और ऐसे ही इनकी नींद उड़ाएंगे। ऐ मेरे गयूर लोगों, आज इंतखाबात हमारे सर पर है, चुनाव हमारे सर पर है, मगर जैसे ही चुनाव आते हैं हम मुसलमानों से हर किसी को गैर मामूली हमदर्दी होती है। जैसे ही चुनाव आते हैं हमारे नौजवानों के रोजगार के बारे में बात होती है,